हेलो मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि कल हमने देखा था कि जब हमको डिफरेंशिएशन करना हो जिसमें क्वेश्चंस पावर के फॉर्म में रहता है तो उसको कैसे डिफरेंशिएशन करना है, कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, इसकी चर्चा कल हम किए थे। और ये दो क्वेश्चंस का डिस्कशन हम किए थे, ठीक है, सेपरेटली। बट जब मान लीजिए कि यही जो सवाल है कुछ इस तरह से आ जाए कि y इक्वल टू एक्स टू दी पावर x प्लस साइन एक्स रेस टू पावर कॉस एक्स, ये प्लस के फॉर्म में पूछ दे या माइनस के फॉर्म में पूछ दे, तो एक बात ध्यान में ये रखना है कि देखिए हमसे पूछ रहा है dy dx, मतलब y भी वेरिएबल x भी वेरिएबल। तो अगर ये बेस और पावर जब दोनों x का फंक्शन है, इसका मीनिंग ये हो गया कि दोनों वेरिएबल है, यानी ये वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल का फॉर्म है। और इसका कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, इसका मेथड है डिफरेंशिएट करने का। एक है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए या लॉगरिदम अप्लाई करिए इसको सोल्व करने के लिए। अब देखिए अगर हम बोलें कि इसमें हमको लॉगरिदम अप्लाई करना है, जैसे मेरे पास क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स टू दी पावर x, तो ये वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल है, आप दोनों तरफ लॉग लगा दीजिए, लॉग y इक्वल टू लॉग एक्स टू दी पावर x, इस तरह से। अब इसमें जब log a टू दी पावर b का प्रॉपर्टी लगता है तो क्या आता है x यानी b log a, इस तरह से, ठीक है। अब हमको इसका करना है डिफरेंशिएशन, तो अब इस पार्ट को करेंगे log y, log x का डेरिवेटिव क्या लिखते हैं x के रिस्पेक्ट में 1/x, तो log y का हो जाएगा 1/y, log का हो गया, log के बाद y है, अब करना है x के रिस्पेक्ट में, तो y का हो जाएगा dy dx, चेन रूल लगा देंगे, ठीक है। अब x इंटू लॉग x है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो x इंटू लॉग x का क्या हो जाएगा 1, log x ऐसे ही रह गया, प्लस अब x ऐसे ही रह गया और log x का x के रिस्पेक्ट में 1/x, और फिर फर्दर x का करेंगे तो x का x के रिस्पेक्ट में 1 आएगा, ये कैंसिल हो गया, तो आया क्या dy dx इक्वल टू ये y यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा log x प्लस 1, फर्दर y की जगह लिख लेंगे x की पावर x 1 प्लस log x, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो तो हम लॉगरिदम फॉर्म में भी लॉग अप्लाई करके उसको सॉल्व कर सकते हैं, आंसर यही आना है। एक्सपोनेंशियल भी कल हमने अप्लाई किया था तो सेम आंसर आया था, ठीक है। अब इसको जैसे हमको प्लस के फॉर्म में आ गया, देखिए हम सॉल्व कैसे करेंगे उस पर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हम दोनों मेथड से सॉल्व करके बताएंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से और लॉगरिदम फॉर्म से। पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म से करेंगे। अब ये चूँकि वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो दिमाग में हमेशा रखना है, तो इसका डेरिवेटिव जब भी होगा तो विद द हेल्प ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म और बाय कन्वर्टिंग इनटू लॉगरिदम फॉर्म। देखिए ये अप्लाई लॉग हम लोग करते हैं, अब लॉग कैसे अप्लाई होता है उसका वो भी हम बताएंगे आप लोगों को, और स्टूडेंट कहाँ मिस्टेक करता है उसकी भी चर्चा हम करेंगे। तो पहले आप इसको करिए क्या, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख दीजिए, ठीक है। तो एक्सपोनेंट फॉर्म में कल हम कुछ बताए थे, जैसे मान लीजिए किसी का नाम है, जैसे कल हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं कि जैसे पटना लिखा हुआ है तो इस पटना को मैथमेटिकल फॉर्म में क्या लिखेंगे, e टू दी पावर log ऑफ पटना बेस e, ठीक है। तो अगर हम बेस में कुछ नहीं लिख रहे हैं तो आप उसको e समझ करके ही चलिएगा। x की पावर x को लिखना है तो क्या लिखेंगे, e टू दी पावर log ऑफ x की पावर x प्लस जो भी रहे e टू दी पावर log ऑफ साइन x टू दी पावर cos x। अब फर्दर इसमें log का जब प्रॉपर्टी यूज करेंगे
तो क्या हो जाएगा log a टू द पावर b, तो b log यानी x पहले आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा log x प्लस e टू द पावर log a टू द पावर b क्या हो जाएगा cos x पहले आ जाएगा इंटू log sin x। अब इसका डेरिवेटिव चूँकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कल भी हम किए थे, जैसे अगर हमको इसका डेरिवेटिव करना होगा तो इसका हम ऑलरेडी इस वाले पार्ट का यहाँ हम कर चुके हैं, ठीक है। आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर कर रहे हैं तो e की पावर x का क्या होगा, e की पावर x ही हो जाएगा, तो जो है वैसे ही लिख लिए। अब इसमें अब हमको इसका करना है डेरिवेटिव, ठीक है, x इंटू लॉग एक्स का, तो x इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, जो ऑलरेडी हम x इंटू लॉग एक्स का यहाँ कर चुके हैं, जो आया है 1 प्लस लॉग एक्स, ऑलरेडी हम कर चुके हैं, प्लस अब इसका करना है तो e की पावर, इसको क्या पढ़ रहे हैं e टू दी पावर समथिंग पढ़ रहे हैं, तो e टू दी पावर x की तरह सोचना है, तो e टू दी पावर x e टू दी पावर x ही होता है, तो ये हो गया cos x इंटू लॉग साइन x, ठीक है, इनटू अब इसमें करना है प्रोडक्ट रूल, तो cos का हो जाएगा माइनस साइन x के रिस्पेक्ट में और log ऐसे ही रह गया, ठीक है, प्लस अब cos x का कर चुके हैं तो ऐसे ही रह जाएगा और log sin x का, देखिए जैसे पढ़ना है वैसे डिफ्रेंशिएशन करना है। हम इसको कैसे पढ़ रहे हैं log sin x, तो इसको log x की तरह पहले ट्रीट करेंगे, log के आगे जो भी है उसको x की तरह ट्रीट करना है, तो log x का क्या होता है 1/x, तो यहाँ हो जाएगा 1/sin x। अब log का काम खत्म हो गया। अब sin x का क्या होता है cos x, तो इनटू में क्या लिखेंगे cos x। अब ये हमारा फर्दर फाइनल आंसर हो जाएगा, और इसकी जगह वापस आप x की पावर x लिख लेंगे और इसकी जगह वापस sin x टू दी पावर cos x लिख लेंगे। और इसका हम चर्चा ऑलरेडी कल के लेक्चर में कर चुके हैं सेपरेटली, उसी को हम पे ऐड कर दिए हैं। अब इसको हम दूसरे मेथड से करेंगे बाय अप्लाइंग लॉगरिथम मेथड। देखिए कैसे करते हैं इसको हम। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अब हम इसको लॉगरिथम से कैसे करेंगे। देखिए लॉग लगा कर अगर इसको डेरिवेटिव करना है तो हम बोले कि वेरिएबल की पार वेरिएबल आएगा तो आप लॉग लगा दीजिए, लेकिन जो लॉग होना चाहिए ना वो इंडिविजुअल इसके साथ लॉग होना चाहिए और इसके साथ लॉग होना चाहिए। तो स्टूडेंट मिस्टेक क्या करता है कि वो क्या करेगा, जैसे हम बोले हैं कि लॉग लगाना है तो लिख देगा अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड, तो वो लिखेगा क्या log y इक्वल टू log x की पावर x प्लस log sin x टू दी पावर cos x। स्टूडेंट ये लिखेगा, log का प्रॉपर्टी यूज करेगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेगा, सॉल्व करेगा और सॉल्व करके बहुत खुश हो जाएगा कि हम तो सॉल्व कर लिए, सर बोले थे कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल दिखे लॉग लगा देना सॉल्व हो जाएगा। समझ में ये नहीं आता है। अगर हम कहें कि अगर हम लिखें y इक्वल टू a प्लस बी, हम बोले स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो हम कैसे करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ये लिखेंगे ना। ये सही है कि ऐसा तो नहीं है कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड बोलेगा तो हम ये लिख लेंगे, या फिर अगर हमसे बोला कि लॉग ऑन बोथ साइड्स तो क्या हम इसको ऐसे लिखेंगे log y इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी। ये तो गलत है ना, यहाँ ये भी गलत है। तो इसको लिखना क्या है, अगर log ऑन बोथ साइड्स बोलेगा तो हम लिखेंगे log y इक्वल टू log ऑफ ए प्लस बी। ये हुआ ना log ऑन बोथ साइड्स, लेकिन इसका ये मीनिंग नहीं हो गया कि इसको log फर्दर ऐसे हम लिख लें log ए प्लस log बी, जो कि बिल्कुल गलत है। लॉग का ये प्रॉपर्टी नहीं होता है। एडिशन होता है कब, जब ये प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा, a इंटू बी होगा। तो कुछ मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट गलती करता है, वो गलती नहीं करना है मेरे बच्चे, इस तरह का मिस्टेक मत करिए। सबसे पहली बात तो ये है, ये जो हम लिखते हैं ये कम्प्लीटली रॉन्ग है। जब भी कभी प्लस और माइनस बीच में आ जाए
और हमको एक्सपोनेंशियल फॉर्म नहीं आ रहा है, हमारे दिमाग में बैठ गया है कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो तो लॉग लगाइए। तो लॉग कैसे लगाएंगे इसमें देखिए, हम करेंगे क्या, हम इसको u मान लेंगे और इसको v मान लिए, ठीक है। यहाँ u इक्वल टू मान लिए x की पावर x, क्लियर है। अब v को मान लिए साइन x टू दी पावर cos x, ऐसे ये हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। अब कैसे करना है हम लोग को डिफरेंशिएशन, देखिए ज़रा, हमको मेरा मुद्दा क्या है, डी वाई डी एक्स फाइंड करना। तो y का x के रिस्पेक्ट में डी वाई डी एक्स, u का x के रिस्पेक्ट में डी यू डी एक्स, अब v का x के रिस्पेक्ट में डी वी डी एक्स, यही हमको लाना है ना। अगर ये पता लग जाए तो आंसर आ जाएगा हमारा। अब चूंकि u को हम माने क्या है, x की पावर x, तो इसमें ना डायरेक्ट लॉग अब यहाँ लगा सकते, जैसे लॉग u लगाए तो लॉग यहाँ भी लगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, लॉग का प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो x इंटू लॉग एक्स। अब इसका डेरिवेटिव जब हम करेंगे तो आज जैसे अब डेरिवेटिव नहीं, अब अगले स्टेप में इसको लिखेंगे। अब इसका डेरिवेटिव करना है तो लॉग u का 1/u, और u का हो गया डी यू डी एक्स, ठीक है। और इसका डेरिवेटिव हम ऑलरेडी कर चुके हैं 1 प्लस लॉग एक्स। तो डी यू डी एक्स क्या निकल करके आया, u यहाँ आ गया तो हो गया 1 प्लस लॉग एक्स, और u इक्वल टू क्या है, x की पावर x 1 प्लस लॉग एक्स, निकल गया डी यू डी एक्स। सिमिलरली अगर इसको हमको करना है तो v इक्वल टू क्या है हमारे पास, साइन x टू दी पावर कॉस x। अब यहाँ पर हम लॉग लगा सकते हैं, क्योंकि जब यहाँ लॉग लगेगा तो लॉग इसको मिल जाएगा सेपरेट फॉर्म में, है ना। ये कहता है कि हमको आप डिफरेंशिएट तभी कर पाइएगा जब हमको अपना लॉग दीजिएगा, अपना खुद का। हमको दूसरे का लॉग नहीं चाहिए, खुद का लॉग चाहिए। और खुद का लॉग लगाना है अगर, तो इसको यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा, इसको यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा, और तब आप लॉग लीजिए। ऐसा नहीं है कि इसी में लॉग लगा दिए, अब इस तरह से लिख लिए, तो ये कम्प्लीटली रॉन्ग है, कम्प्लीटली रॉन्ग है। यहाँ डायरेक्ट कभी नहीं लगेगा, न प्लस के फॉर्म में न माइनस के फॉर्म में, इस बात को याद रखना है। इसका हो जाएगा 1/v डी वी डी एक्स। अच्छा, पहले इसमें आप प्रॉपर्टी यूज कर लीजिए। लॉग का प्रॉपर्टी जब इसमें लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, cos x पहले आ जाएगा इनटू लॉग साइन x, ठीक है, log a टू द पावर b, b log a। अब इसका करना है तो cos x का sin x हो गया, प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, ये हो गया log sin x प्लस, अब cos x, क्योंकि cos का ऑलरेडी कर चुके हैं, अब cos नहीं करेंगे, log sin x का क्या होगा 1/sin x इनटू साइन का हो गया cos x, तो डी वी डी एक्स क्या हो जाएगा, v कितना है हमारा sin x की पावर cos x। अब बाकी जो यहाँ आप लिखे हैं ना, ये वापस इस ब्रैकेट में लिख लेना है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। फाइनल जो आंसर आएगा हमारा वो आएगा क्या, तो फाइनल जो हमारा आंसर होगा उसमें आपको कुछ नहीं करना है, इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ डी यू डी एक्स प्लस डी वी डी एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, क्लियर है। यानी अगर हमको इसका आंसर लिखना होगा तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स प्लस, ये हो गया डी यू डी एक्स, यहाँ पर आ जाएगा साइन एक्स की पावर कॉस एक्स इनटू, ये जो बाकी बच रहा है लिख दीजिए, साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स प्लस, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स। ये ऐसे भी लिख सकते हैं कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स। ये फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा। मेरे बच्चे, जब भी इस तरह का सवाल पूछा जाए वेरिएबल की पावर वेरिएबल और वो प्लस के फॉर्म में हो,
तो कभी भी डायरेक्ट लॉग इस तरह से मत लगाइए, वो गलत है, प्रॉपर्टी ही गलत है, नहीं बनेगा। आप बना के खुश हो जाते हैं, यूज कर लेते हैं, बट वो कम्प्लीटली रॉन्ग है। आपको लॉग नहीं लगाना है, आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म इस्तेमाल करिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? बहुत इजी तरीके से प्रॉब्लम बन जाएगा। और फर्दर प्रॉब्लम इसमें है तो आप कमेंट कीजिए, हम और बेहतर तरीके से समझाएंगे। और अभी फ़िलहाल डिफरेंशिएशन पर हम और भी क्वेश्चंस आपके सामने लेकर के आएंगे, और बेस्ट मेथड जो होता है वो उससे हम बताने का प्रयास करेंगे, और इस पर अभी हम और क्वेश्चन लेकर के आएंगे। ठीक है? अब डिफरेंशिएशन सिखाना मेरी जिम्मेवारी है कि उसको कैसे इजी तरीके से समझाया जाए, और आप इस वीडियो को देखिए, मेथड्स को देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।